अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर, बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार। नेति नित निगम कहे। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। अब प्रभु कृपा करो यह भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे। तेउ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। हे राम, जगत सदृश है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जानहि जय देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानहि भगत भगत और चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त जन आपको जान पाते हैं। चिदानंद महदेह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर तनु धरऊ संत सुर काजा, कहूँ करो जस प्राकृत राजा। आपकी देह चिदानंदमय है। यह प्रकृति जन पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है, और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है, और प्राकृत प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। राम देख सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुद्धि होई सुखारे। तुम जो कहूँ करऊँ सब साचा, जस काछिए तस चाहिए नाचा। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं, और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ करते हैं कहते हैं वह सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ही ठीक है। अब प्रभु कृपा करऊँ यही भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। पूछो मोहि के रहूँ कै, मैं पूछत सकु चाऊँ। जह न हो तह देहु कई, तुम्हें दिखावहु ठाऊँ। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं पूछते सकुचाता हूँ कि आप जहाँ ना हों वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। अब प्रभु कृपा करूं यही भांति, सब तजी भजन करूं दिनों राति। सुन मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुच राम मन महु मुस्काने। बाल्मीकि हंस कहीं बहोरी, बानी मधुर अमीय रस बोरी। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचा कर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले। सुनो राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसों सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। हे राम जी, सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए। जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भरहि निरंतर होई न पूरे। तिनके ही तुम कहूँ ग्रह रूरे। लोचन चातक जिन करि राखे, रहें दरस जलधर अभिलाषे। निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते, हमेशा अधूरे ही रहते हैं। आपके दर्शन की लालसा रहती है। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। तिनके हृदय सदन रघुनायक, तिनके हृदय सदन सुखदायक। बसों बंधु सिय सह रघुनायक। तथा जो भारी भारी नदियों समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं, और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने
स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। जस तुम्हार मानस विमल, हंसिन जी जासु। मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसों ही तासु। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीभ हंसनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है। हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। राम भगति मन उर बस जाके, दुख लौलेस न सपन हो ताके। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तजी भजन करो दिन राति।